ऐसी बीमारी जो मिटती नहीं है, तो आप गाय पालो और उसको अपने हाथ से चारा वारा दो और स्नेह दो, और गाय के शरीर पर आप उंगलियां घुमाओ, हाथ नहीं, आपकी उंगलियां। गाय की प्रसन्नता आपके उंगलियों के द्वारा आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएगी। असाध्य रोग भी 2-3 महीने में मिट जाते। ऐसा गाय के, देसी गाय की प्रसन्नता में वाइब्रेशन होते हैं। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दही, गाय का दूध और गाय का घी, ये मिलाकर पंचगव्य बनाकर एक कटोरी पिला दो तो कैसा भी आदमी हो बुद्धिमान और तंदुरुस्त होने में देर नहीं लगेगी। अस्थि तक के रोगों को मिटा देता है पंचगव्य, ऐसा लिखा है। मैंने भी कभी पान करके इसकी महत्ता जानी है, देखी। जब से मैंने ये पंचगव्य का सुना है, कभी कभी पीता हूँ या उसकी मालिश करता हूँ, तो मेरा स्वास्थ्य और प्रसन्नता और बल खूब बढ़ गया। आपको लगता होगा पहले वाले बापू जब अटल आए थे, अटल जी आए थे लखनऊ में, तब वाले बापू में और अभी वाले बापू में फर्क है। चाहे 10 साल हो गए, बुढ़ापा आना चाहिए लेकिन जवानी आ रही। पहले से बापू और तेज हो रहे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो आपको भी मौका मिले तो गाय के झरण से, आज भी मैंने उपटन और गौमूत्र सम्मिश्रण करके स्नान किया है। सप्तधान से स्नान, 1% भी साबु से स्नान करने में फायदा नहीं होता जितना सप्तधान स्नान से फायदा होता है। गौमूत्र मिल जाए तो अच्छा है, हमको तो था। तो गौमूत्र में सप्तधान डाल दिया, रबड़ी बन गई, उस शरीर को रगड़ दिया और स्नान कर लिया। तो सप्तधान में लिखवाता हूँ, लिख लो। साबुन 150 रुपए किलो आजकल हो गया। ये स्नान करने का साबुन 150-200 रुपए किलो, और ये सप्तधान आपको 25-30 रुपए किलो पड़ेगा। और साबुन में 1% भी फायदा नहीं, इससे 100% फायदा होगा। आप सब लोग पेन और कागज ढूंढो, ये कोई जरूरी नहीं। जीभ तालू में लगा दो तो आपका सेव हो जाएगा, जो सुनोगे याद रह जाएगा। अपनी जीभ तालू में लगा दो और मैं बोलूंगा, आप मन में बोल देना, सेव हो जाएगा, याद रह जाएगा। बच्चों की भी याद शक्ति ऐसे बढ़ा सकते हो। बच्चे पढ़े, जीभ तालू में लगाकर फिर किताब बंद करके याद करें, एकदम पक्का हो जाएगा। इसी कारण मेरे सारे गुरुकुलों में, एक गुरुकुल को छोड़ के बोर्ड की परीक्षा में सब क्लास 1 में पास होते हैं। 100% रिजल्ट, 98% रिजल्ट। तो उसकी भी जेलसी होती है धर्मांतरण वालों को। तो कुछ का कुछ पैसे देकर बापू को और हिंदू संतों को और हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने वाली साजिश चल रही। लेकिन मेरे को तो उस साजिश से भी और भारतीय संस्कृति की सेवा करने का अवसर मिला। पहले जितने लोग आते थे उससे कई गुने ज्यादा बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? पहले तो अभी भाइयों के हिस्से जितने लोग थे, अभी माइयों का हिस्सा दुगने हो गए, 2.5 गुने। पंडाल देखो, अभी तो रेलगाड़ी भी आ गई, नई योजना होगी। नजीक से दर्शन करने के लिए रेलगाड़ी में आके दर्शन देना पड़ता। पहले लखनऊ में कहाँ रेलगाड़ी थी, अभी रेलगाड़ी में बाबा जी पंडाल के बीच रेलगाड़ी में घूमते। सूरज को जितना भी थूको वो थूके अपने पास आती है। सूरज की रोशनी तो और बराबर देती। हिंदू धर्म के संतों को जितना भी बदनाम करते हैं, उतना ही हिंदू धर्म की जड़ें और भी उपले पैदा करती। आज मैंने एक और काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पीपल के जो कोमल पत्ते आते ना, अभी सीजन थी, तो पीपल के पत्ते का मुरब्बा बनता और बड़ी शक्ति देता है, मुझे पता है। ऐसी कोई टॉनिक नहीं जो पीपल के पत्तों को उबाल के उसको चाशनी वाशनी बना के मुरब्बा बनाते हैं। वो खाने से शरीर की कई प्रकार की गर्मी संबंधी बीमारियां चली जाती है और बल मिलता है। अब मैं क्या, वो मुरब्बा जब बनेगा, मैंने ऐसे ही पीपल के पत्ते आज चबा के खा लिए 2-3, और मुझे लगा कि किडनी की सफाई करता है। सीटी बिटी पेशाब खुल के नहीं आता हो तो ये खा लेना। पित्त की, आंखों की जलन होती हो तो खा लेना। नीम के पत्ते भी फायदा करते हैं। अगर
गर्मी मिटानी है तो पीपल के पत्ते, और ऐसे नहीं तोड़ना। पीपल देवता को प्रणाम करना कि महाराज औषधि के रूप में आपकी सेवा हम लेते हैं, कृपा करना। पीपल को काटना, उसमें सात्विक देवत्व होता है। मैंने ऐसे कई छोरों को देखा जो रात्रि को पीपल पे चढ़े, गिरे और फ्रैक्चर हो गया। पीपल में भी जो जीव होता है ना, उसमें बल होता है। तो पीपल की पूजा से अपने को फायदा होता है, सूक्ष्म संकल्प उनके मिलते हैं। मैं बचपन में पीपल की पूजा करता था और बहुत कुछ अच्छा लगता था। अब जब गुरु ने बता दिया अपना घर में घर, तो सभी देवताओं की और पीपलों की एक साथ ही नजर डालते ही सबका सम्मान पूजन हो जाता है। तो ये होली के बाद आप तुलसी, ये नीम के पत्ते 25 से 50 और एक काली मिर्च चबा के खाएं। 15 से 25 दिन स्वास्थ्य लाभ होगा। खट्टा, खारा, तीखा, मीठा रस तो खाते हैं, लेकिन कड़वा नहीं खाते, कटु रस भी जरूरी है। तो नीम के पत्ते इस सीजन में, होली के बाद के दिनों में, एक आध महीने में 20-25 दिन नीम के पत्ते खाना। आप और बच्चों को चटनी अथवा घोल बना के पिला देना। दूसरी बात, बिना नमक का भोजन करना होली के दिनों के बाद, वो भी हित करेगा। बिना नमक नहीं कर सकते तो फिर दूध रोटी खा ली। कल मैंने लगभग बिना नमक का ही भोजन किया, वैसे भी हो जाता है मेरा बिना नमक का। दूध रोटी खाई तो नमक की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो हम उपटन की बात बता रहे थे और गोपाष्टमी की। उपटन लिखवाता हूँ, तालू में जीभ लगा दो। गेहूं जिसकी रोज रोटी खाते हो, याद रह गया। चावल याद रह गया। जौ तिल मूंग चना उड़द। शास्त्रों में इस सप्तधान का महिमा है। इसको संभाग लो, अथवा उड़द महंगा लगे तो थोड़ा कम करो, सबको पिसा दो। जौ 11-12 रुपए किलो, गेहूं 15 रुपए किलो, कुल मिला के 25 रुपए किलो के अंदर पड़ जाएगा। 25, 26, 20। उसका घोल बना के स्नान करो। उसी दिन आपको प्रसन्नता और आरोग्यता का एहसास होगा। समझ रहे हैं? गेहूं, चावल, जौ, तिल, मूंग, चना, उड़द। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो, शाबाश है। नहीं याद रहा वो हाथ ऊपर करो, जीभ तालू में लगा दो। मैं फिर से बोलता हूँ तुम्हारे लिए। गेहूं, चावल, जौ, तिल, चना, मूंग, उड़द। अभी जिनके लिए बोला उनको याद रह गया हो तो हाथ ऊपर करो, खाली वे लोग, ठीक है? बाकी के पड़ोसी से पूछ के पक्का कर लो। ये उपटन बनाओ। अगर मैं समिति वालों को बोलूं और वे उपटन बना कर बेचे तो सेवा तो होगी, लेकिन समिति में सब जगह सेवा भावी लोग न हो और उसमें 40 पैसे किलो वाला पत्थर का पाउडर मिला दे तो मेरा बोलना बेकार हो जाएगा। अथवा तो उड़द कम डालेंगे, गेहूं ज्यादा डाल देंगे। जो बेईमान आदमी होता है, जिसको सेवा का पता नहीं, वो कहीं न कहीं गड़बड़ करेगा। इसलिए मैं ये समिति बमिति के द्वारा उपटन बेचने को राजी नहीं हूँ। जय जय। सबको बता देता हूँ, खुली किताब, अपना बनाओ, अपने घर के लिए जैसा भी बनाओ, बेईमानी नहीं होगा। बेचने में बेईमानी करोगे, अपने लिए काहे को करोगे? नहीं तो मुल्तानी मिट्टी डाल देगा 2 रुपए किलो की, 25 रुपए किलो बिकेगा। अथवा तो मक्का का आटा डाल देगा उड़द की जगह पे। हम भी जानी था कलयुग के आदमी कौन कहाँ जरा करी था। अब आप ध्यान से सुनेंगे। भगवान के स्वभाव को जिसने एक बार जान लिया, उसका मन कहीं भी दुख में फंसेगा नहीं, सुख में फंसेगा नहीं, स्वर्ग में भी नहीं फंसेगा। और भगवान का स्वभाव और भगवान कैसे हैं, उसके विषय में मनुष्य को मनुष्य जीवन में जरूरी जान लेना चाहिए। शुकदेव जी महाराज का पूजन करके राजा परीक्षित ने उनको संतुष्ट किया और पहला ही प्रश्न किया कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मरते समय क्या करना चाहिए। तो शुकदेव जी
महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि सभी मनुष्यों के मंगल का प्रश्न पूछा है राजा परीक्षित। तस्मात् सर्व आत्मन राजन हरि अभिधीयते ही श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवन्यणा। मनुष्य को सर्व काल में भगवान हरि के तत्व का, भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए और फिर उस भगवान के कथा को श्रवण करे, उनका गुणगान करे और उनकी स्मृति करे, ताकि मनुष्य अपने भगवत स्वभाव को पाकर सब दुखों के सिर पर पैर रख के मुक्त आत्मा, महान आत्मा हो जाए। तस्मात् सर्व आत्मन राजन, तस्मात् सर्व आत्मन अभिधीयते, जो सबका आत्मा बनकर बैठे, जैसे आकाश है सब घड़ों का आत्मा बनकर बैठे और सभी दिलों का आत्मा बनकर बैठे, उससे भी ज्यादा ठोस परमात्मा तत्व है। बुद्ध ने एक बार अपने भिक्षुकों की भक्ति, ज्ञान, तपस्या बढ़ाने के लिए सवाल रगड़ता रख दिया, बताओ भिक्षुकों और शिष्यों सबसे ज्यादा ठोस चीज क्या है? किसी ने कहा ईंट ठोस है, दूसरे ने कहा पत्थर उससे ज्यादा ठोस है, तीसरे ने कहा लोहा दोनों को तोड़ देता है, चौथे ने कहा पत्थर को भी टूटते हुए, लुढ़कते हुए चट्टानों को भी हमने देखा टूटती है, इससे हीरा ठोस है। किसी ने कहा लोहा ठोस है, लोहे को पिघलते देखा, औजार बनते देखा, तो हीरे को भी कटते देखा, अंगूठी में आता है। उससे ज्यादा ठोस क्या है? सब एक दूसरे का मुंह ताकते ताकते रात्रि हो गई। आखिर बुद्ध को प्रणाम किया कि आप ही बताइए सबसे ठोस ज्यादा क्या है? बुद्ध ने कहा ठोस है मनुष्य का संकल्प, जो हीरे को काट देता है, लोहे को पिघला देता है, पत्थर को तोड़वा देता है। और चेले चुप हो गए। मैं उस सभा में था नहीं, बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ, वो बात यहीं अधूरी रह गई। अब उस बात को और आगे ले जाएंगे। मनुष्य का संकल्प ठोस है, ये कुछ हद तक तो मान लेते हो, लेकिन संकल्प मन से होते। और जब आदमी ने कोई बुद्धि से निर्णय कर लिया तो मन के संकल्प को मोड़ दिया जाता है। सत्संग में जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं? बोले आज इंटरव्यू है, उधर जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा इंटरव्यू में क्या पता पास होना पास हो, संसार में सफलता है विफलता, लेकिन सत्संग में तो सफलता ही मिलती है। संसार में तो जय पराजय, लाभ हानि। बुद्धि ने ठोस निर्णय किया तो आपका संकल्प जाऊं न जाऊं का मन को तोड़कर बुद्धि उधर चली। तो बुद्धि कई प्रकार की होती है, तो संकल्प से भी ठोस बुद्धि है। तामसी बुद्धि है, लवरी को लेके भाग जाता है, लवर के साथ शादी कर लेते, जाति कुल परिवार की परवाह नहीं, शराब पीते, पान मसाला खाते। एक बार तामसी बुद्धि ने ठान लिया तो माँ बाप की बात को ठुकरा देते। तामसी बुद्धि से भी राजसी बुद्धि ठोस है। तामसी बुद्धि वालों को राजकारणी लोग नचाते रहते, कलेक्टर, IPS ऐसे लोगों को लठ पकड़ा के उन पर राज करते रहते हैं। राजसी बुद्धि से भी सात्विक बुद्धि ठोस है। IPS, IAS और नेता सात्विक बुद्धि वाले संत महात्मा का आदर करते, मत्था टेकते, सात्विक बुद्धि ठोस है। सात्विक बुद्धि से भी धर्मदा बुद्धि ठोस है। सात्विक व्यक्ति को भी सात्विक आहार व्यवहार मिलेगा तो संतुष्ट, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मन में विक्षेप आ जाएगा। लेकिन उससे भी चौथे नंबर की ऊंची बुद्धि अर्थदा बुद्धि, जो भोग का रहस्य समझे, धर्म का रहस्य समझे, मोक्ष का रहस्य समझे, और इसको बोलते प्रसाददा बुद्धि, जो सत्संग के प्रसाद से बुद्धि में अच्छी समझ आई। जैसे शादी तो किया है, लेकिन अमावस्या है, पूनम है, मंगलवार की चतुर्थी है, रविवार की सप्तमी है, बुधवार की अष्टमी है, तो संभोग करेंगे तो हानि होगी बहुत। और अमावस्या पूनम को संभोग करेंगे तो विकलांग संतान पैदा होगी, और जीवन भर उसको घसीटते घसीटते माँ बाप परेशान होंगे। अगर संतान का गर्भाधान नहीं भी हुआ तब भी पति पत्नी को जीवन भर कोई न कोई बीमारी नोचती रहेगी।
ऐसी जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। तो ये हो गया भोगदा बुद्धि। कब भोग भोगना, कब संयम करना। भोग तो भोगे पति पत्नी का, खाने पीने का, लेकिन अर्थदा, उसका अर्थ समझकर। जैसे नौरतों के दिन में संभोग करना बहुत हानि होती है। एकादशी को अथवा उपवास हो पत्नी का या पति का संभोग करते तो बहुत हानि होती है। दिन को अगर रजवीर्य नाश होता है तो बहुत हानि होती है। तो इस प्रकार के धर्म के और स्वास्थ्य के अर्थ को समझने वाली बुद्धि, उन तीनों बुद्धियों से, तामसी, राजसी और सात्विक, इन तीनों बुद्धियों से अर्थदा बुद्धि ठोस है। उन तीनों बुद्धि वालों को मार्गदर्शन देगी। और तीनों प्रकार की बुद्धि वाले अर्थदा बुद्धि वाले के आगे मत्था टेक के बैठेंगे, उनका फायदा होता है, जैसे आप लोगों का फायदा हो रहा है। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, इतनी धूप पड़ रही है, तप रहा है ऊपर से ताल, लखनऊ की गर्मी बरस रही है। इस अर्थदा बुद्धि में धर्म का अर्थ समझेगी, भोग का अर्थ समझेगी, मोक्ष के मार्ग का अर्थ समझेगी, और भगवान की प्रसादी कैसे मिलती है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। जिसको आप अपना मानते हो उसके प्रति प्रीति होती है। जूते पर कुत्ते ने पिचकारियां की, कईयों के जूते गंदे किए, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन आपके जूते चप्पल पर अगर कुत्ता जरा सा पैर ऊंचा करता है, पिचकारी का जरा सा मन बनाता है, तो आप क्योंकि जूता मेरा है। जूते को अपना मानते हो तो प्यारा लगता है। सचमुच में आपका जूता पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन बचपन में जो था अब भी है और बाद में भी रहेगा। वो भगवान आपका है, ऐसा अर्थ